देश की सियासत में अपना लोहा मनवा चुके दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को भला कौन नहीं जानता। कठिन परिश्रम और बेबाक अंदाज के दम पर उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई। दिग्विजय सिंह की उम्र भले ही 75 वर्ष की हो गई, लेकिन फिटनेस में उनके सामने नौजवान भी बौने नजर आते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने दिग्विजय के कंधों पर भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो दिग्विजय सिंह उन नेताओं में से एक हैं जो पार्टी आलाकमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। 2017 में 3400 किलोमीटर की लंबी नर्मदा परिक्रमा कर चुके दिग्विजय सिंह के कंधों पर ही 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का भार था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह की लगन देखते ही बनी। यात्रा में शामिल सभी नेताओं को भोजन कराने के बाद वो सबसे आखिर में भोजन करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाल चुके दिग्विजय की सादगी भी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना, क्योंकि इस यात्रा में उन्होंने एक आम आदमी की तरह जीवन बिताया। रात में जमीन पर सोते दिग्विजय सिंह की तस्वीरें देख कार्यकर्ताओं के अचरज का ठिकाना नहीं रहा। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। 28 फरवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे दिग्विजय सिंह के बारे में कुछ अनसुनी कहानियां आपको बताते हैं। दिग्विजय सिंह के साथी नेता उन्हें अर्जुन सिंह के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि महाभारत की अर्जुन की तरह दिग्विजय जिस लक्ष्य को ठान लेते उसे हासिल कर लेते। दिग्विजय सिंह के पिता का नाम बालभद्र सिंह था, जो ग्वालियर राज्य के तहत आने वाले राघोगढ़ के राजा थे। मौजूदा समय में राघोगढ़ को गुना के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही दिग्विजय सिंह की दिलचस्पी खेलों में रही। उन्हें हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, स्क्वैश और फुटबॉल खूब पसंद था। क्रिकेट में वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे। उन्होंने एमपी स्कूल और सेंट्रल जोन टीम के लिए क्रिकेट खेला। इसके अलावा जूनियर कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर स्क्वैश भी खेला और विजयी रहे। खेलों के अलावा दिग्विजय सिंह को वाइल्ड फोटोग्राफी का शौक है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने इंदौर के डेली कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने इंदौर के श्री गोविंदराम से कसरिया प्रौद्योगिक एवं विज्ञान संस्थान में एडमिशन लिया। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते चले गए। दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा के नाम से भी पुकारा जाता है। उनके इस नाम के पीछे दिलचस्प कहानी है। बात 1984 की है, जब दिग्विजय सिंह लोकसभा सांसद थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस दौरान देश भर के कुछ युवा नेताओं को अपने कोर ग्रुप में शामिल किया, जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल थे। एक दिन दिल्ली में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई नेताओं और पत्रकारों को न्योता दिया गया था। एक मशहूर अखबार के संपादक आर.के. करंजिया भी डिनर में पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात दिग्विजय सिंह से हुई। करंजिया दिग्विजय सिंह का नाम ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। अचानक उन्होंने दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा कहकर पुकारा, तो वहां मौजूद दूसरे लोग ठहाके लगाने लगे। इस घटना के बाद अखबारों के हेडलाइन में दिग्गी राजा खूब छपा। हालांकि दिग्विजय को यह नाम पसंद नहीं है। दिग्विजय सिंह को सियासत विरासत में मिली। उनके पिता राघोगढ़ सीट से जनसंघ के टिकट पर सांसद रहे, लेकिन दिग्विजय ने कांग्रेस को चुना। 1970 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इससे पहले वो राघोगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके थे। 7 साल कांग्रेस की सेवा के बाद 1977 में उन्हें राघोगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला। दिग्विजय सिंह जीत दर्ज कर पहली बार विधानसभा पहुंचे। विधायक बनने के बाद राघोगढ़ से पूरे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। पार्टी में भी उनका कद दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। 1984 में पार्टी ने उन्हें राजगढ़ लोकसभा सीट से टिकट दिया। पार्टी के भरोसे पर वो खरे उतरे और जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। हालांकि 1989 में वो राजगढ़ लोकसभा से हार गए। राजगढ़ के लोगों ने दिग्विजय सिंह को भले ही नकार दिया, लेकिन संगठन के प्रति समर्पण की वजह से दिग्विजय सिंह कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के करीबी बन चुके थे। यही वजह थी कि जब 1993 में दिग्विजय सिंह फिर से विधानसभा चुनाव जीते, तो कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी। पार्टी ने उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। 1998 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए,
तो दिग्विजय सिंह को जनता का पूरा आशीर्वाद मिला और वो लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 2003 में कांग्रेस चुनाव हार गई। दिग्विजय सिंह ने हार की नैतिक जिम्मेदारी ली और कभी न चुनाव की कसम खाई। इसके बाद वो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने में जुट गए। 2014 में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। 1969 में दिग्विजय सिंह आशा सिंह के साथ वैवाहिक रिश्तों की डोर में बंध गए। इस शादी से उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। 2013 में उनकी पत्नी आशा का कैंसर की बीमारी की वजह से निधन हो गया। अप्रैल 2014 में दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा टीवी की एंकर अमृता राय के साथ अपने संबंधों को स्वीकारा तो लोग हैरान रह गए। अगस्त 2015 में दिग्विजय ने अमृता से शादी कर ली। गांव के गरीब लोगों को ताकत देने का श्रेय दिग्विजय सिंह को जाता है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइजेशन की अवधारणा लेकर आए। इसकी वजह से 52,000 ग्राम सभाएं स्थापित हुई, जिसकी तरह तरह की गतिविधियों को संभालने के लिए 8 अस्थायी समितियां बनाई गई। ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर रॉब यंग ने भी दिग्विजय सिंह के इस काम की खूब सराहना की थी। वहीं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह ने 26,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल स्थापित करने का सराहनीय काम किया। उनके इस पहल के बाद राज्य के प्रत्येक गांव में 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूलों की स्थापना हुई। दिग्विजय सिंह अपने समर्पण और परिश्रम की वजह से जाने जाते हैं। 2017 में उन्होंने नर्मदा परिक्रमा किया था। इस दौरान उन्होंने 3400 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। वो रोजाना औसतन 20 किलोमीटर की पदयात्रा करते थे। उम्र के इस पड़ाव में भी राजनीति और कांग्रेस के प्रति उनका जुनून देखते ही बनता है। 75 साल की उम्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रोजाना 20 से 24 किलोमीटर की वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।